नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल काफ़ी सारी बातों को उजागर किया है पार्लियामेंट के अंदर और उन बातों के बहुत बड़े मायने हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड को अब लोग एटीएम से निकाल सकेंगे, यूपीआई से निकाल सकेंगे और 1 लाख तक की राशि को वो अपने इमरजेंसी फंड के तौर पर यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आवेदन कर दिया, 4 महीने का वेट किया, 3 हफ्ते का वेट किया, 2 हफ्ते का वेट किया, अब वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर किसी को ज़रूरत है तो अपने वो प्रोविडेंट फंड के पैसे को अब इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे और वो भी अपने एटीएम कार्ड से, यूपीआई से। और साथ ही साथ अमित शाह ने ये ऐलान भी किया है कि जैसे ओला, उबर जैसी टैक्सियां मनमाने ढंग से लोगों से पैसे वसूल रही हैं, उसके लिए अब सहकार टैक्सी योजना लाई जा रही है, जिसके अंदर रिक्शा भी रजिस्टर होंगे, टैक्सीज रजिस्टर होंगी, दोपहिया वाहन भी रजिस्टर किए जाएंगे और इसे एक लार्ज स्केल के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। तो सरकार छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इन्हीं बातों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी क्या कर रही है, इसका भी पता चला है। अमित शाह ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों को घुसने की इजाजत दे रही हैं ममता बनर्जी। 450 किलोमीटर की लंबी चौड़ी बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग होनी थी, जो बाड़ लगना था, उस बाड़ को कंप्लीट होने के लिए जमीन प्रोवाइड नहीं कर रही हैं ममता बनर्जी। बार बार जब भी फेंसिंग का काम शुरू किया जाता है तो हुड़दंगी जो हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और जितने भी बांग्लादेशी दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, दूसरी जगहों पर पकड़े जा रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड बरामद हो रहे हैं, वोटर आईडी बरामद हो रही है 24 परगना जिले की, जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है। तो इस बात पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे ममता बनर्जी ने इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित ही नहीं, उसके अंदर सेंध लगा दी है इस औरत ने। मुस्लिम तुष्टिकरण और मुस्लिम वोट के चक्कर में भारत को तबाह करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उन चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के बारे में सब लोग जानते हैं कि उसमें पैसे का आवेदन जब किया जाता है, पैसा लेने का आवेदन किया जाता है, तो कई बार ऑनलाइन आवेदन किया जाता है या फिर कई बार ऑफिस में जाके आवेदन किया जाता है। उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, कई बार 4 दिन में हो जाता है, कई बार जो है पैसे खिलाने पड़ते हैं, जगह जगह हर टेबल के ऊपर जो है वो माथा रगड़ना पड़ता है, या फिर 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं पता। लेकिन इमरजेंसी या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉय नहीं निकाल पाता। इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है मोदी सरकार ने और ये ऐलान किया है कि मई महीने तक ये सिस्टम बना दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए तक की राशि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से कोई भी एम्प्लॉय वो निकाल सकेगा, एटीएम के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ी पहल है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर भी रोक लगेगी और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, उनके अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर भी रोक लगेगी, दबाव भी कम होगा और लोगों को सहूलियत भी ज़्यादा मिलेगी कि कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो पैसे को निकाल सके। अभी तक ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और आपको पता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेके प्राइवेट एम्प्लॉय तक होता है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड बने होते हैं। उधर से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी के केस में अब 1 लाख रुपए तक की राशि वो निकाल पाएंगे। और वैसे भी एक इमरजेंसी फंड होता है, तो इमरजेंसी फंड को एज अ इमरजेंसी 1 लाख रुपए तक की सीमा रखना एक बेहतरीन उपाय है। लेकिन साथ ही साथ अमित शाह ने यह ऐलान किया कि नई टैक्सी व्यवस्था आ रही है, नई ओला उबर आ रही है जो भारतीय होगी, यानी भारत सरकार की होगी। ओला उबर जिस तरीके से उनके अंदर घपले घोटाले देखने को मिलते हैं, ड्राइवरों को बार बार प्रताड़ना होती है, ड्राइवरों को कमीशन नहीं मिल पाती उतनी, क्योंकि कंपनी खुद इतनी कमीशन खा जाती है कि ड्राइवर्स को ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता। ड्राइवर अगर पूरा दिन काम करता है तो उसे 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से पूरे हो पाते हैं और कंपनी फोकट में कमीशन खा के चली जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर अमित शाह ने प्रहार करते हुए ये कहा है कि सहकार टैक्सी योजना लाई जा रही है और इसे बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और साथ ही साथ रिक्शा भी रजिस्टर किए जाएंगे और इसे बेहतरीन ढंग से आगे चलाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जिससे सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो टैक्सी ड्राइवर्स, रिक्शा चालक या फिर जो दोपहिया वाहन टैक्सी के चालक हैं उन्हें होने वाला है।
उन्हें उनकी जो मेहनत की जो कमीशन है वो उन्हें अब पूरी मिलने वाली है। इसमें सरकार का कोई भी कमीशन नहीं रहने वाला है। इसमें डायरेक्ट जो फ़ायदा दिया गया है वो डायरेक्ट ड्राइवर्स को देने की बात की गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की योजनाएं जो हैं वो आम लोगों के फ़ायदे के लिए होती हैं, वो आम लोगों के धरातल तक पहुंचती हैं। तो इन दोनों बातों के मायने बहुत बड़े होने वाले हैं, खास तौर पर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जिसमें एक आम व्यक्ति को फ़ायदा होने वाला है, और टैक्सी ड्राइवर्स जिनकी ज़िंदगी जो है ओला उबर ने ख़राब की, उसको भी टैकल करने की कोशिश इसके ज़रिए अब की जाएगी। और साथ ही साथ अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले 2 दशक, आप कह सकते 2 दशक कह रहा हूं, 10 साल से चल रही है। अब तो 15 साल होने वाले हैं, लेकिन 10 साल से चलती हुई ये सरकार जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसने की इजाज़त दी गई। अमित शाह ने कल ये साफ कहा कि 450 किलोमीटर की जो फेंसिंग है वो कंप्लीट होनी थी, लेकिन 450 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर जो बाड़ लगना है उसे ममता बनर्जी कंप्लीट ही नहीं होने देती हैं। वहां पर ज़मीन प्रोवाइड करने में ममता बनर्जी आनाकानी करती हैं, और जब फेंसिंग का काम शुरू भी होता है तो वहां पर हुड़दंगी जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, वो उसे बार बार रोकने की कोशिश करते हैं। और ये इतना ज़्यादा हो गया है कि 450 किलोमीटर की फेंसिंग आज तक बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत नहीं कर पा रहा है। हर जगह पर फेंसिंग हो चुकी है, जितना भी बांग्लादेश के साथ दूसरे राज्यों का बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग बेहतरीन हो चुकी है, लेकिन यहां पर दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत आ रही है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि जितने बांग्लादेशी यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, उन सब के पास 24 परगना जिले के आधार कार्ड मिल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि इसका मतलब ममता बनर्जी उन लोगों को अंदर ला रही हैं और उनके आधार कार्ड बनवा रही हैं, उन्हें रजिस्टर करवा रही हैं और अपना वोटर बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये एक तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश है। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में इतना पागल हो गए हैं ये कुछ क्षेत्रीय दल, उन्हें लगता है कि इसके चक्कर में हम पूरे भारत पर अपनी सत्ता काबिज कर लेंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप बाहर के हुड़दंगियों को अंदर ला रहे हैं और उन हुड़दंगियों को आप जो है आधार कार्ड दे रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, केवल सत्ता से मतलब है, सत्ता से मोह है। राजनीति ऐसे भी नहीं हो सकती। और उन्होंने ये साफ कहा कि 2027 में पश्चिम बंगाल के अंदर कमल खिलने वाला है, और ये आप तय मान के चलिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी अपना एक छत्र राज चला रही हैं, वो भटक चुकी हैं अपने रास्ते से। जैसे उन्होंने वामपंथियों को वहां से हटाकर बाहर फेंका, लेकिन अब वो उसी वामपंथ के ऊपर चलना शुरू हो गई हैं। वही गुंडे अब ममता बनर्जी के साथ शामिल हो गए हैं। बांग्लादेश का इतना बड़ा बॉर्डर जिसके ऊपर जिसके ऊपर भारत जो है अभी तक फेंसिंग नहीं कर पा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति इनके सर पर चढ़कर नाच कर रही है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।